हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी कोई मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का ये तीसरा पार्ट होने वाला है। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्या चीज़ है? एक्सरसाइज खत्म। कल सर इस क्वेश्चन का फिगर गलत था, ठीक ना? तो देखिएगा हम छाप दिए हैं सर, इसका जो बिंदु है पूर्णांक वाला, ये बिंदु हम सर सही कर दिए हैं। तो बोला है पहला क्वेश्चन है मेरे भाई लोग कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदु और अंकित किए गए हैं, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। तो मेरे दोस्त, जहां जहां बिंदु अंकित है वहां वहां आपको पूर्णांक लिखना है। तो देख मेरे वो दोस्त, यहाँ आपको दिखाया होगा कि 2 है, 4 है, यहाँ 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12। दो का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? पूर्णांक में दो का अंतर है। तो देखना, यहाँ पे -2 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ कितना होगा? एकदम निश्चित है कि 6 होगा। तो यहाँ कितने माइनस में 6 होगा? 6 है, यहाँ बीच में बिंदु है तो 6 और यहाँ 8 है। तो बीच में क्या है सर? तो ये बीचवा में होगा जरूर सर माइनस के साथ। कितना होगा मेरे भाई? माइनस के साथ जरूर होगा। तो यहाँ जाएगा माइनस के साथ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? यहाँ 9 कितना है? 10 से माइनस के, तो यहाँ 12 है। तो 10 और 12 के बीच में कौन संख्या है? तो यहाँ बीच में संख्या हो जाएगा माइनस के 11। यस, 12 और 13 के बीच में कौन? 12 और 14 के बीच में कौन संख्या है? तो माइनस के 13 है सर। और उसके बाद यहाँ आप जब मिलाइएगा ना तो देखिएगा मेरे भाई, 0 है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो 0 यहाँ तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 2 हो जाएगा, और 4 होगा, 6 होगा। और 6 और 8 के बीच में कौन संख्या है? तो बोलिएगा 7 है। 8 और 10 के बीच में कौन संख्या है? तो 9 है। 10 और 12 के बीच में कौन है? तो बोलिएगा सर 11 है। और आपका हो गया कंप्लीट। तो ये पूर्णांक जो होगी ना सर, पूर्णांक जो होगी वो सर होगी आपका ऐसे ऐसे ऐसे। ये वाला सर आप लोग छाप ही लीजिएगा, हम तो छाप देवे किए हैं। तो पूर्णांक अगर आपको लिखना होगा तो लिखेंगे प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक बिंदु का पूर्णांक, बिंदु का पूर्णांक जो हो जाएगा ना मेरे दोस्त, वो हो जाएगा माइनस के 13 कोमा माइनस के 11 कोमा माइनस के 7 माइनस के 6। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? यहाँ कितना था? ये तो ऊपर ही है। यहाँ से 1 कितना? यहाँ पे देखिएगा 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 7, उसके बाद कितना? 9, उसके बाद 11। यही ना है? तो टोटल पूर्णांक हमारा ये हो जाएगा। जो बिंदु दिया हुआ है वही केवल लिखना था, तो पूर्णांक हो जाएगा इतना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे सर। यहाँ फिर सर वही है, वही यहाँ भी क्या चीज़ है? वही है। तो देखिएगा सर, बोला है कि बी नंबर जो है ना कि अंकित बिंदुओं पर पूर्णांकों संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे। जो पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक, उसको आरोही क्रम में लिखना है। तो सर आप देखे थे अभी कि यहाँ पे क्या आया था? तो आया था यहाँ 13, यहाँ पे क्या आया था? 11। अब यहाँ देखिएगा यहाँ कितना आया था? तो बोलिएगा सर 2 आया था। कितना आयल था? 2। उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 4, तो यहाँ कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। पीछे वाला हम जस्ट अभी ले रहे हैं। अभी सर पीछे जो था ना, पीछे वही वाला आपको लेना है, पीछे वाला तो आएगा नहीं। यानी सर इसका भी गलत है, इसका भी फिगर, सब के फिगर गलत है। इसका फिगर सर हम अभी आपको लोग के छाप के दिखाते हैं। छाप के नहीं, हम पीछे वाला लिख दे रहे हैं आपको। जो पीछे वाला था सर, पीछे वाला याद कीजिए। तो पीछे जस्ट अभी आप छापे हैं सर। क्या क्या छापे हैं? तो छापे थे आप क्या क्या? पूर्णांक था सर 13, -13, माइनस के 11, और था सर माइनस के 7, माइनस के 5, माइनस के 2, उसके बाद था क्या? 1 था, उसके बाद 7 था, उसके बाद 9 था, उसके बाद 11 था। ये सर आपका पूर्णांक था। ये क्या था? पूर्णांक था। इसको आरोही क्रम में लिखना है। कौन सा क्रम में? आरोही। आरोही क्रम सर पूरा बेहतर तरीका से हम आपको शुरू से ये सिखाते आ रहे हैं। ये कौन सा क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम बोले तो सर सबसे छोटा संख्या से लिखना है। तो बताइए, यहाँ से लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। अगर आरोही क्रम लिखते हैं हम लोग तो सर क्या होगा? तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा संख्या कौन है इसमें? तो बोलिएगा सर -13, माइनस के 11, माइनस के 7, माइनस के 5, माइनस के 2, 1 है, 7 है, 9 है और 11 है। ये आपका आरोही क्रम में हो जाएगा। बोलिए यस या नो? जस्ट पीछे वाला जो था ना पूर्णांक, उसी पूर्णांक को बोला है आरोही क्रम में करने के लिए। तो आरोही क्रम में कर दिए हम लोग। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखिएगा ना,
नेक्स्ट है सर आपका इसी यही है, बोला अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखे। अब कि सर इसमें क्या चीज बोला है, अवरोही क्रम में बोला है, तो यहाँ लिखेंगे सर पहले पूर्णांक, क्या चीज लिखेंगे, पूर्णांक पहले लिखेंगे। तो जो पूर्णांक था आपका पूर्णांक वो पूर्णांक क्या था, तो पूर्णांक था मेरे भाई 13 था, माइनस के 13 और माइनस के 11, उसके बाद माइनस के 7, माइनस के 5, उसके बाद माइनस के 2, उसके बाद कितना था, 1 था, 7 था, 9 था, 11 था, यही ना था। अब देखिएगा इसको अवरोही क्रम में लिखना है सर, किस क्रम में लिखना है मेरे दोस्त, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम बोले तो सर घटते क्रम, कौन सा क्रम, घटते क्रम। और घटते क्रम तो सर बड़ा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले बड़ा अक्षर बड़ा वाला लिखेंगे। तो बड़ा कितना है, 11 है, 9 है, 7 है, 1 है, उसके बाद -2 है, -5 है, -7 है, -11 है, माइनस के 13 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सर ये वाला अवरोही क्रम में। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बोलिए सर देखिएगा, आपका बोला कि पूर्णांक को 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर क्या चीज करना है मेरे दोस्त, अंकित करना है। इसको संख्या रेखा पर क्या चीज करना है, अंकित करना है। तो अंकित करेंगे सर, देखिएगा क्या क्या पूर्णांक है, 8 है, -5 है, 3 0 -7 4 है। तो सर इसको पहले हम करते हैं आरोही क्रम में सर, व्यवस्थित आरोही क्रम में। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम मतलब तो सबसे पहले छोटा संख्या लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें से क्या दिख रहा है, तो सर सबसे छोटा तो -7 ही दिख रहा है, -7, उसके बाद -5, उसके बाद -4, उसके बाद दिख रहा है 0, उसके बाद 3 और उसके बाद कुछ है ही नहीं, सॉरी 1 है सर 8, क्या चीज़ है 8। और सर हम लोग ना देख लिए, अब ये सर आरोही क्रम में सर बना दिए। अब इसको संख्या रेखा पर अंकित करेंगे। तो यहाँ से सर संख्या रेखा छापेंगे। यहाँ से मान लीजिए हम इस रेखा को छापते हैं, ये क्या चीज करते हैं, रेखा को छाप दिए सर। और जब छापिएगा ना, देखना मेरे भाई इस रेखा को थोड़ा सा सीधा छापते हैं, मस्त छापते हैं, ताकि सर देखने में सर पूरा मस्त दिखे। यहाँ से छापेंगे ना ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ से आप मान लीजिए एक मूल बिंदु, क्या मानेंगे, मूल बिंदु जिसका है सर 0, ठीक है। अब इधर आपको एक ऐसा लिमिट में चलना है लेके संख्या कि हमको इतना ऑल टू ऑल जो संख्या है आ जाना चाहिए। तो दोनों साइड 8 तक चलेंगे। देखिएगा दोनों साइड कितना तक, 8 तक चलेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर हम तो 8 तक कर दिए। अब यहाँ से लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यहाँ पर कर देंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए सर। अब हमको व्यवस्थित करना है इस सभी संख्या को इसमें। तो सर इसमें जो व्यवस्थित करना है तो हम टोटल कर दिए हैं। तो जिसको जिसको बोला है उसी को खाली व्यवस्थित करेंगे, जिसको जिसको बोला है उसी को करेंगे। कितना है सर, 1 नहीं है तो 1 को सर इस सबको नहीं। अब दूसरा फिर छाप क्या बना दीजिएगा सर, और अच्छा रहेगा। ओरिजिनल है, देखिए हाई वाला हो जाएगा, ओरिजिनल हाई वाला होगा मेरे भाई, ओरिजिनल ई वाला होगा 0 1 2, देखना सॉरी, होल्ड ऑन ब्रेक का यार हमरे साथ धोखा देता है तू। क्या करेंगे, यहाँ 1 हो गया, हुआ ना, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8। जितना तक लास्ट में रहेगा उतना ही तक लेना। देखो 8 तक है, इधर -7 तक है, आप 8 तक भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप दर्शा दीजिए सर। दर्शाइएगा कैसे मेरे भाई, तो दर्शाइएगा ऐसे जैसे हम सिखा रहे हैं। -4 है ना, तो देखना -4 1 2 3 4, तो -4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। -5 है तो -5 यहाँ हो जाएगा। -7 है तो 5 6 यहाँ -7 यहाँ हो जाएगा। इधर है सर 3 1 2 3, यहाँ 3 है और 8 यहाँ है, यहाँ आपका राइट आंसर हाई वाला हो जाएगा। ऐसे आपको संख्या रेखा पर दर्शाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है सर। देखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सर, बहुत से जो जॉब वाले होते हैं ना, सरकारी जो जॉब में भरते हो, जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता
है। तो सर ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है सर। मतलब किसी प्रश्न उत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक मिलता है। अब मान लीजिए एक प्रश्न उत्तर है, अगर आप उसको सही करते हैं तो क्या चीज़ मिलता है? धनात्मक अंक मिलता है, यानी धनात्मक बोले तो प्लस मिलता है। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, और जब गलत उत्तर करते हैं तो आपको माइनस अंक मिलता है। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, 5, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना होगा। तो देखना मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे मेरे दोस्त, दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो सर क्या दिया गया है? तो देखिएगा, सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए क्या मिलता है? धनात्मक अंक मिलता है। धनात्मक अंक मिलता है ना, धनात्मक अंक मिलता है। और गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए क्या चीज मिलता है? ऋणात्मक अंक मिलता है। उसके बाद सर देखिएगा, यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी, कौन? जैकी, अभी है सर जैकी, जैकी कौन? जैकी एक आदमी है जो क्या कितना नंबर लाता है? जैकी अंक जो प्राप्त करता है वो करता है 15, -5, -10 और 25 और 20। तो बताइए अंकों का योग कितना होगा? तो इसको सर जोड़ देना है। क्या चीज़ करना है मेरे दोस्त? जोड़ देना है। तो जोड़ तो आता होगा सर, सभी कोई का आता होगा, तो सभी कोई का आता है, जोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर योग याद करेंगे, योग क्या चीज़? योग बराबर करेंगे तो 15 प्लस -5 है तो -5, यहाँ माइनस है तो -10, यहाँ प्लस करेंगे -10 ब्रैकेट में, और प्लस के 25 है तो 25 और प्लस में 20 है तो 20। अब क्या करेंगे? इसको सर जोड़ देंगे। क्या चीज़ करेंगे? जोड़ घटाव कर देंगे। देखना सर, अब सर यहाँ से कीजिएगा, तो योग था, यहाँ योग था इसलिए सब में जोड़े हैं सर। प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? -5। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -10 और हो जाएगा ना, तो प्लस के हो जाएंगे 25 और प्लस के 20। भाई यहाँ से लिखाइए सर, यहाँ हो जाएंगे 25 और यहाँ हो जाएंगे 20। अब देखना सर, अगर हम 15 में से 5 घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा ना सर, 15 में से अगर हम 5 घटाते हैं, 15 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 10। यहाँ पे माइनस के 10 है और प्लस के 25 से प्लस के 25 प्लस के 20 है। अब देखना मेरे दोस्त, इसमें क्या होगा कि अगर प्लस के 10 है, यहाँ माइनस है, अगर घटाई प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? 25 और 20। 25 और 20 को जब जोड़िएगा ना, 25 और प्लस के 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 20 20 40 और 5 45 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45। तो यहाँ से लिख देंगे सर, क्या लिखेंगे? जगह नहीं है इधर, आप नीचे लिख लीजिएगा, जैकी द्वारा प्राप्त अंक बराबर कितना है? 45 है। आपको ऐसे बनाना है मेरे दोस्त, ठीक है? तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर, 9 नंबर। 9 नंबर बोला है ना सर, इसमें देखिएगा, बोला है कि रविवार का श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री है। रविवार के दिन जो था ना, वो श्रीनगर का तापमान जो था कितना था? -5 डिग्री था। सोमवार को तापमान कम तापमान जो था वो 3 डिग्री कम हो जाता है, हो गया। तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? और मंगलवार का तापमान 2 डिग्री था, 2 डिग्री बढ़ जाता है, तो मंगलवार का श्रीनगर में तापमान कितना है? तो आपको सर सोमवार के और मंगलवार के तापमान पूछा है कि कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है। तो सर आइए सर, जे दिया है ऐसे सर लिखेंगे, जे दिया उसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो देखना मेरे दोस्त, यहाँ से लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है सर? इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले चलेंगे शर्त 1 से। शर्त
1 से चलेंगे। पहला शर्त क्या बोलता है, बोला है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान माइनस पर, रविवार का तापमान कितना था सर, -5 डिग्री था, -5 डिग्री था। और सोमवार के तापमान क्या होता है, 3 डिग्री जो है ना वो कम होता है यानी सर घट जाता है, तो माइनस में हो जाएगा ही। तो पूछा है सोमवार के श्रीनगर का तापमान कितना होगा, तो सोमवार के ही पूछा है सर, किसका, सोमवार के ही पूछा है। तो यहाँ से सर आइए सोमवार के ज्ञात करते हैं। यहाँ से लिखेंगे सोमवार का तापमान बराबर वाट, हमसे ये पूछा था। तो देखना मेरे दोस्त, ये सर बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बोला है कि रविवार का तापमान -5 डिग्री था, रविवार के कितना था, -5 डिग्री था, और सोमवार का तापमान -3 डिग्री हो जाता है, मतलब 3 डिग्री कम होता है, इसलिए माइनस लगा हुआ। 3 डिग्री कम बोला तो 3 डिग्री माइनस में जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं, -5 था और 3 डिग्री और माइनस में जाएगा। तो हम सोमवार के तापमान बराबर यहाँ से लिखेंगे, सोमवार के तापमान बराबर -5 डिग्री था पहले, और इसको सर क्या कर देंगे, -5 था, और ये सर इसको दोनों को हमको क्या चेक करना, ये प्लस के था, ये -5 डिग्री रविवार का था, सोमवार के 3 डिग्री कम हो जाता है, तो 3 डिग्री कम कर देंगे, 3 डिग्री सी। तो सर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 3 8, -8 डिग्री आपका तापमान हो जाएगा। माइनस के कितना डिग्री, 8 डिग्री तापमान हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा -8 डिग्री तापमान। कुछ नहीं किए हैं, माइनस था, यूँ माइनस 3 डिग्री कम बोला, इसलिए माइनस में 3 डिग्री हुआ, तो यहाँ माइनस प्लस, तो 5 और 3 8 डिग्री तापमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है सर, शर्त 2 से, शर्त किससे, 2 से पूछा है, शर्त 2 से। सर 2 में क्या पूछा है ना मेरे दोस्त, बोला है कि मंगलवार का तापमान दे दिया आपकी, मंगलवार का तापमान कितना है, 2 डिग्री जो है ना वो बढ़ जाती है, 2 डिग्री जो होती है वो सर क्या होती है, बढ़ जाती है, 2 डिग्री होती है वो सर बढ़ जाती है, यानी प्लस हो जाती है, हो गया। तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना होगा, मंगलवार के श्रीनगर का तापमान कितना होगा, मंगलवार का, क्या है सर, मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना होगा, तो मंगलवार का ही पूछा है, तो यहाँ से सर मंगलवार की याद करेंगे, मंगलवार का तापमान बराबर क्या होगा, सोमवार के तापमान -8 डिग्री था, सोमवार के कितना था, -8 डिग्री, तो सोमवार के जब -8 डिग्री था तो मंगलवार के 2 डिग्री बढ़ जाता है, 2 डिग्री क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सर 2 डिग्री जोड़ देंगे इसमें, तो -8 डिग्री था सोमवार के, -8 डिग्री था सोमवार के, और प्लस के हो जाएंगे 2 डिग्री। तो देखना मेरे भाई, ये माइनस के है, ये प्लस है, प्लस माइनस, तो 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा -6 डिग्री, यानी आपका जो मंगलवार का तापमान था वो था -6 डिग्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा -6 डिग्री। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर चलते हैं 10। देखना इसमें बोला है ना सर 10 नंबर भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। बोला है क्या, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 जमा करता है। कितना राशि जमा करता है, 5,000 जमा करता है, और अगले दिन इसमें से 2674 निकाल लेता है। एक दिन क्या था, मनोज जो था वो अपने बैंक में जाता है और 5,000 जमा करता है, और जब उसको किसी कारणवश ज़रूरत पड़ता है तो वह 2674 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, जो संख्या से जो निकाला है उसको ऋणात्मक से दिखाया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि कितना बचेगा। सर अगर मान लीजिए कोई इंसान 5,000 रख ले था पहले से, और वो 2674 निकाल लेता है, और जो निकालता है उसको ऋणात्मक से, तो
और जो बच जाता है उसको कैसे दिखाएंगे, तो बचल वो धनात्मक है, मेरा पैसा है तो पॉजिटिव से दिखाएंगे। तो यहाँ सर जो दिया है इसे लिख देंगे, दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है सर? मनोज के खाते में जमा की राशि, मनोज के खाते में जमा राशि बराबर कितना? 5000। कितना है? 5000। अगले दिन इसमें से 2674 रुपये निकालता है। निकासी की गई राशि कितना है? निकासी की गई राशि कितना है मेरे दोस्त? 2674 है रुपया ना, रुपया है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक से, ये जो ये है इसको ऋणात्मक से यानी माइनस से दिखाया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो जो सर जमा की गई राशि उसको धनात्मक से करेंगे। क्या चीज़ से? धनात्मक से यानी पॉजिटिव से। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि इसीलिए धनात्मक जमा की गई राशि बराबर हो जाएंगे क्या चीज़? धनात्मक। क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। तो पूछा है कि निकासी के बाद खाते में कितना बचेगा, तो शेष राशि हमको ज्ञात करना है कितना बचेगा। शेष राशि बराबर कितना था टोटल पैसा? 5000। तो यहाँ से जमा की गई राशि माइनस कर देंगे क्या चीज़? निकासी की गई राशि को, निकासी की गई राशि माइनस कर देंगे। तो शेष राशि ज्ञात करना है। तो जमा की गई राशि कितना था? 5000 था। शेष निकाला कितना? 2674, जिसको सर माइनस से दिखाया जाता है। तो सर कर दीजिए, घटा दीजिए। इसमें घटाइएगा ना मेरे दोस्त, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, अब यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 3, अब यहाँ बचेगा कितना? 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2326। आंसर आपका हो जाएगा किस में? धनात्मक में आंसर। क्या बात है सर, आपका यही तो ज्ञात करना था। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर यानी 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका सर क्या कि एक सीमा जो है ना, सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर चलती है। सीमा एक लड़की है, वो क्या करती है? सीमा जो है ए बिंदु से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वही 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की दूरी तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो सर देखिएगा, सीमा ए बिंदु से पूरब की ओर जाती है, तो यहाँ से लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है, दिया गया है। सीमा बिंदु ए से किधर जाती है? ए से जाती है पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 20 किलोमीटर। बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और बिंदु बी तक, यहीं से डायरेक्ट बिंदु बी तक कितना दूरी करती है? 20 किलोमीटर की। कितना की मेरे भाई? 20 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की। उसी के अनुदिश बी से वह 35 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर जाती है। इसी के अनुदिश यानी बी के अनुदिश बी से पश्चिम की ओर कितना जाती है? 35 किलोमीटर जाती है। तो बोला है ना कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से दिखाते हैं, तो जो ये पूर्व की ओर तय की गई दूरी है इसको धनात्मक से यानी सर प्लस से दिखाते हैं। कहाँ से दिखाते हैं मेरे दोस्त? प्लस से दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप किस
किस किस किस किस कैसे दिखाएंगे? तो सर पश्चिम की उसी दिशा में गया। मान लीजिए पूरब की ओर कोई जाता है, अब बी तक बिंदु पहुंचता है, बी तक, उसी के अनुदिश वो क्या करता है और जाता है कहाँ? देखिएगा उसी का अनुदिश, सड़क के अनुदिश बी से वह 35 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर जाता है। तो यहाँ से गया पूरब की ओर, या समझिएगा यहाँ से अगर हम यहाँ हैं, हमको जाना है पूरब की ओर, तो आगे जाएंगे और फिर हमको 35 किलोमीटर जाना है पश्चिम की ओर, वहाँ से बी बिंदु से, तो पीछे नहीं आएंगे, पश्चिम पीछे हो गया, तो पीछे आएंगे तो क्या करेंगे? ऋणात्मक से घट दिखाएंगे, यानी माइनस से। कैसे? माइनस से। तो बोला है सर क्या से दिखाएंगे? तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे सर कि पश्चिम बिंदु को ऋणात्मक से दिखाएंगे, ऋणात्मक से दिखाएंगे। अब सर दिखाएंगे तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति के पूर्व निरूपित करेंगे। तो कितना दूरी तय करता है इसे ज्ञात करना है। तो तय की गई दूरी देखना, तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो तय की गई दूरी सर कैसे ज्ञात करेंगे? तो टोटल कितना चलल था? 20 किलोमीटर। कितना? पूरब की ओर 20 किलोमीटर गया था, तो पूर्व की ओर कितना गया था? 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर और पश्चिम की ओर सर 35 किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर हम घटा देंगे 35 किलोमीटर क्या करेंगे? घटा देंगे। इसको सर घटाएंगे कहला, क्योंकि उसके अनुदिश चला है, यानी पीछे क्या है, आगे जाके फिर पीछे आया तो माइनस से ना करेंगे, तो हो जाएगा 35, घटाइएगा ना मेरे भाई, तो हो जाएगा माइनस के 15 किलोमीटर ऋणात्मक में, माइनस के 15 किलोमीटर। देखिए ऋणात्मक में आ भी गया है आंसर, ऋणात्मक में आंसर। होल्ड ऑन 1 मिनट मेरे दोस्त, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऐसे बनाना है। एक तरीका और हम बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है। क्या तरीका है सर? देखिएगा वो तरीका है क्या कि सर आप जहाँ पे हैं बैठे हुए वहीं से आप मान लीजिएगा, ये सर थोड़ा सा ईजी है। आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से आप जिधर आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा उधरे से मान लेना है। सपोज हम यहाँ हैं, अब यहाँ से बिंदु ए मानते हैं इसको, ए बिंदु, ठीक है। ए बिंदु पूरब की ओर, तो पूरब हमारे किधर है सर? पूरब बोलिएगा, हम पढ़ा रहे हैं, मेरा पूरब उधर है, उधर है, यानी सर नीचे है। किधर है? नीचे। तो बिंदु ए जो माने हैं ना, बिंदु ए जो माने हैं, ये बिंदु ए है। पूरब की ओर जाना है तो पूरब की ओर चल दिए, ठीक है, चल दिए। कई किलोमीटर चला? 20 किलोमीटर। तो यहाँ सर 20 किलोमीटर लिखेंगे, 20 किलोमीटर लिखेंगे। उसके बाद इसी सड़क से ही बिंदु बी है, यहाँ कौन है? बिंदु बी। इसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर जाता है। कितना? 35 किलोमीटर। यहीं से बिंदु बी से ही जो ना है इसके अनुदिश, यानी इससे पश्चिम हमारे पीछे गया, तो यहाँ से जस्ट अपोजिट साइड ये लैंड करेगा। यहाँ सपोज 35 किलोमीटर चला। कितना चला? 35 किलोमीटर। अब मेरा दोस्त पूछा कि बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी कितना है? तो बिंदु ए से और जिस और गया है दूरी तय किया 35 किलोमीटर यहाँ से, तो बिंदु ए से पूछा है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 किलोमीटर हमको पता ही है, तो बचा यहाँ से यहाँ तक कितना? 15 किलोमीटर ना, अनुदिश गया तो माइनस के 15 किलोमीटर आंसर। अब इस तरीका से आप समझ सकते हैं। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाप्त। तो आज हम लोग के सर एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। तो मिलते हैं हम लोग कब? नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ, ठीक है मेरा दोस्त, 1.2 के साथ मिलेंगे। जय हिंद। अगर आपको सर पढ़ने में मन लग रहा होगा तो सर आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सर इस चैनल में आपको ऑल टू ऑल मैथ्स, ऑल टू ऑल साइंस, ऑल टू ऑल इंग्लिश, ऑल टू ऑल हिंदी, ऑल टू ऑल संस्कृत, ऑल टू ऑल सोशल साइंस, सब विषय का सर चैप्टर वाइज इसमें आपको उपलब्ध मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सब डाला हुआ है, और जो नहीं डाला हुआ वो सर डाल रहे हैं, स्टार्ट है डालना, अभी सर स्टार्ट किए हैं। तो टेंशन ना लीजिएगा, आपको सभी चीज़ इस चैनल में मिलेगा। तो अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत होगी ना, पीडीएफ की ज़रूरत, तो सर जो है इसका पीडीएफ चाहिए सर, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सर विकास सर झारखंड,
झारखंड। इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, तो इस टेलीग्राम चैनल में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी PDF मिल जाएंगे। चलिए सर, आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय।